पीएम मोदी के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गए चीन और मालदीव। भारत के खिलाफ जो रणनीति चीन ने मालदीव के साथ बनाई थी, जो समय से ही पहले हो गई फेल, डूब गए चीन के अरबों डॉलर। मोदी सरकार ने एक ही झटके में यूपीआई से कर दिया चीन का प्लान फेल। दोस्तों, मालदीव को साथ में लेकर चीन ने जो प्लान बनाए थे, जो सपने देखे थे, उनकी भारत ये दशा करेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मालदीव को आर्थिक मदद का झांसा देकर चीन ने अपने स्पाई शिप और बाकी युद्धपोतों के लंगर मालदीव में डलवाने के लिए एक लंबी चौड़ी योजना बनाई थी। लेकिन भारत ने एक ही झटके में चीन का बंटा धार कर दिया और ये काम हुआ है भारत के यूपीआई सिस्टम से। सवाल है कि चीन और मालदीव के इस षड्यंत्र से भारत के यूपीआई से इसकी काट कैसे निकली। तो दोस्तों, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आर्थिक मोर्चे पर भारत कैसे चीन से मीलों आगे चल रहा है और भारत को कैसे खुद अमेरिका भी नहीं पकड़ पा रहा। ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर अपना एक लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। पीएम मोदी के चक्रव्यूह से कई देशों में हड़कंप। भारत के साथ एक झटके में आ गए श्रीलंका, मॉरिशस। इधर मालदीव में चीन का प्लान हो गया फेल। दोस्तों, भारत ने चीन और मालदीव के कुचक्र को फेल कर दिया अपने यूपीआई सिस्टम से। सबसे पहले तो हम यूपीआई की बात करते हैं। दोस्तों, भारत का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म देश दुनिया में तेजी से फेमस हो रहा है। चीन, पाकिस्तान के बाद मालदीव भी भारत के यूपीआई पेमेंट पावर से परेशान हो रहा है, क्योंकि मालदीव के पड़ोसी देश श्रीलंका और मॉरिशस में भारतीय यूपीआई पेमेंट सर्विस यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया है। अब आप सवाल करेंगे कि इससे क्या होने वाला है, इससे मालदीव, चीन, पाकिस्तान कैसे परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी यूपीआई पेमेंट सर्विस को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी फेमस हो रहा है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम की मजबूती से चीन, पाकिस्तान जैसे देश पहले से घबरा रहे हैं। वहीं अब चीन और मालदीव की बढ़ती नजदीकियों की काट खोजने में यूपीआई कारगर कदम साबित हो रहा है। दोस्तों, मालदीव को चीन की तरफ झुकाव महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने चीन की घेराबंदी कर दी है। मालदीव की घेराबंदी डिजिटल मोड के तौर पर की गई है। साधारण शब्दों में समझें तो मालदीव भारतीयों के लिए एक बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, जहां लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट पहुंचते हैं। हालांकि अब भारतीय टूरिस्ट लक्षद्वीप के साथ श्रीलंका और मॉरिशस का रुख कर सकते हैं, क्योंकि इन देशों में सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई सर्विस भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि टूरिस्ट उन देशों में जाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे जहां पर यूपीआई सर्विस मौजूद है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यूपीआई प्रणाली से श्रीलंका और मॉरिशस को फायदा होगा। डिजिटल बुनियादी ढांचे से भारत में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने इस दौरान भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूपीआई की श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्चिंग द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की पृष्ठभूमि में हुई है। इस मौके पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके लिए ये दूसरा महत्वपूर्ण अवसर है। मुझे कुछ हफ्ते पहले ही राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आपको बधाई देनी चाहिए थी। यूपीआई को लेकर श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे संबंधों को ये दर्शाता है। हजारों साल से हमारे दोनों देशों के बीच ट्रांजैक्शन होता रहा है। उस समय दुर्भाग्य से केंद्रीय बैंक नहीं थे। हमारे संग्रहालयों में 1000 साल से अधिक पुराने सिक्के दक्षिण भारतीय ही हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के इस बयान से टूरिस्ट मालदीव से श्रीलंका और मॉरिशस शिफ्ट हो सकते हैं। इससे मालदीव को आर्थिक तौर पर तो नुकसान उठाना पड़ ही सकता है। वहीं चीन के मालदीव प्लान को भी झटका लग सकता है, क्योंकि चीन लगातार मालदीव को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस लॉन्च होने के बाद दोनों देश के लोग अपने यहां इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा भारत से मॉरिशस और श्रीलंका जाने वाले पर्यटक और वहां से भारत में आने वाले टूरिस्ट भी इसके जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मॉरिशस में सिर्फ यूपीआई ही नहीं बल्कि रुपे कार्ड सर्विस भी लॉन्च की गई है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित इस सर्विस को मोदी सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था। इसने पैसों के लेन देन से ऑनलाइन पेमेंट को बेहद आसान बनाने का काम किया है।
यूपीआई से आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर करने में सक्षम है और इसे IMPS मॉडल से डेवलप किया गया है। इस तरह होगा मॉरिशस को डिजिटली फायदा। दोस्तों, सवाल है कि मॉरिशस किस तरह से फायदे में आने वाला है भारत के यूपीआई सिस्टम से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल करीब 5000 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मॉरिशस जाते हैं और वहां की कुल आबादी में तकरीबन 20,000 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने इस इवेंट के दौरान कहा कि देश में यूपीआई लॉन्च करने का विचार भारत में संपन्न हुए G20 समिट के दौरान किया गया था और अब इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। मॉरिशस में यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को यूपीआई ग्लोबल और यूपीआई इंटरनेशनल डाउनलोड करना होगा और इसके जरिए आसान ट्रांजैक्शन सुविधा का वो लाभ ले सकते हैं। मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के साथ ही रुपे कार्ड भी शुरू किया गया है, यानी इनकी सेवाएं भी वहां ली जा सकती हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में होने वाले यूपीआई लॉन्चिंग से पहले भारतीय पेमेंट सिस्टम फ्रांस, सिंगापुर, UAE, नेपाल और भूटान में एक्टिव है। बता दें कि यूपीआई के आने के बाद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में खासी तेजी देखने को मिली है। इसमें साल दर साल इजाफा हो रहा है और इसका अंदाजा NPCI के आंकड़ों से देखकर लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक बीते साल दिसंबर 2023 में भी यूपीआई से 18.23 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन किया गया, जो कि इससे पहले पिछले साल 2022 की समान अवधि की तुलना में 54% ज्यादा था। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI की तरफ से डेवलप किया गया है। यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें मोबाइल फोन की मदद से इंटर बैंकिंग लेन देन किया जाता है। वहीं रुपे भारत का ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जिसे ATM ऑनलाइन सभी जगह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर डिजिटल पेमेंट की बात की जाए तो इस लिस्ट में भारत टॉप पायदान पर काबिज है। हाल ही में फ्रांस समेत कुल 11 देशों में यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया गया था। वहीं श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च के बाद यूपीआई पेमेंट वाले देश की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो चुकी है। डिजिटल पेमेंट में भारत का जलवा है कायम। चीन समेत कई देशों को भारत ने चटाई धूल। दोस्तों, डिजिटल लेन देन के मामले में भारत ने बड़ी मिसाल कायम की है। यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर पहुंच चुका है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक साल 2021 की तुलना में भारत सबसे आगे रहा है। देश के डिजिटल पेमेंट में 91% तक की बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने चीन को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 89.5 मिलियन रहा है। भारत टॉप पर है। भारत के बाद ब्राजील 29.2 मिलियन, चीन 17.6 मिलियन, थाईलैंड 16.5 मिलियन और साउथ कोरिया 8 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। ये देश कभी डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत से आगे हुआ करते थे। अब अगर इन चारों देशों के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो भी भारत काफी आगे है। आपको बता दें कि कभी चीन डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 पर था। साल 2010 में चीन का डिजिटल पेमेंट सभी देशों से ज्यादा था। चीन का उस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन 1119 मिलियन था। दूसरे नंबर पर भारत था जिसका 370 मिलियन का ट्रांजैक्शन था। तीसरे नंबर पर अमेरिका था जिसका डिजिटल ट्रांजैक्शन 153 मिलियन था। भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट में भारत में साल 2010 के बाद से तेजी आई है। साल 2014 के बाद इसमें काफी उछाल देखने को मिला। भारत का डिजिटल पेमेंट का ग्राफ साल 2023 आने के साथ तूफानी तेजी से बढ़ा है, जबकि दूसरी ओर डिजिटल पेमेंट के मामले में चीन का ग्राफ गिरा है। भारत इस समय 89.5 मिलियन के स्तर को भी पार कर चुका है। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट बेंगलुरु में हो रहा है। ये सबसे ऊपर रहा है। दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा है। इसके बाद डिजिटल पेमेंट के मामले में मुंबई का नंबर आता है। बेंगलुरु में साल 2022 में 6,500 करोड़ रुपए के 29 मिलियन लेन देन दर्ज किए गए थे। धन्यवाद।